जब आप जीवन में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित करते हैं तो आपका शरीर का नस नस आपकी जीत के लिए काम करना शुरू करता है। दोस्तों, सरय पाठशाला में आपका स्वागत है और हम लोग आज देखेंगे, आज पढ़ेंगे सोहराय पेंटिंग के बारे में कि सोहराय पेंटिंग में चर्चा में क्यों है। ये पूरा करंट अफेयर्स का टॉपिक है झारखंड का, और इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण जीके जीएस बनेगा, जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनेगा, वो सब भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज सोहराय पेंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले समझिए कि सोहराय पेंटिंग किस शब्द से लिया गया, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ये हम लोग जानेंगे। इसके संरक्षण में किन किन लोगों ने या किन संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ये वर्तमान में वैश्विक पटल पर चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो सबसे पहले समझिए आप लोग कि सोहराय, ये जो है आपका सोरो शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? सोरो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? छड़ी से चलाना। मैं सोहराय में पेंटिंग करते हैं, देखते हो घर में जो महिलाएं पेंटिंग करती है वो एक लकड़ी से या उंगली से पेंटिंग करती है। तो सोहराय किससे लिया गया है? सोरो शब्द से लिया गया है। सोरो शब्द का मतलब क्या होता है? छड़ी से चलाना। क्या होता है? छड़ी से चलाना। तो ये आपका सोहराय का अर्थ हो गया। अब देखिए प्रमुख विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान समझिएगा, ध्यान सुनिएगा कि ये जो पेंटिंग है हजारीबाग के आसपास पाए जाने वाली भित्ति चित्रकला है। समझ लीजिए, बोलेगा कि ये सोहराय पेंटिंग बेसिकली कहाँ क्या आता है? पूरे झारखंड में क्या आता है, लेकिन क्वेश्चन आएगा झारखंड किस जिला में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है, तो क्या मारिएगा? हजारीबाग। अब देखिए कि हजारीबाग के आसपास पाए जाने वाली भित्ति चित्रकला है। अब भित्ति चित्रकला बोलते किसको है? प्राचीन काल में गुफाओं में, कंदराओं के दीवार पर बहुत सारे चित्र बनाए गए, उस चित्र को क्या कहता है? भित्ति चित्रकला कहता है। क्या कहता है? भित्ति चित्रकला कहता है। तो ये आपका जो हजारीबाग के आसपास पाए जाने वाली क्या है? एक भित्ति चित्रकला है। दूसरा कि दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है। ये जो है दीपावली होता है, दीपावली के एक दिन बाद ये त्योहार मनाया जाता है, यानी अमावस्या के एक दिन बाद ये जो है त्योहार मनाया जाता है। और घर की दीवार और छत पर बनाई जाती है। जो मिट्टी का घर होता है, जो मिट्टी का, अब देखते होंगे दीवार, महिलाएं जो है आपका बाहर में रोड से कभी गुजरते होंगे झारखंड का, तो बहुत सारे सोहराय में जो है आपको दीवार में वो चित्र मिलेगा, बहुत सारा वो फिगर मिलेगा। तो याद रखिएगा मिट्टी की दीवार पे और घरों की छतों पर बनाया जाता है। कौन सा? ये आपका सोहराय पेंटिंग। अब देखिए ये एक मातृ सनातन परंपरा, ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो चित्र है महिलाएं बनाती है, और महिलाएं जो है एक माँ जो है अपनी बेटी को परंपरा स्वरूप देती है। मतलब पहले जो है माँ पे ये चित्रकला करती है, फिर माँ के बाद बेटी करती है, बेटी भी फिर माँ बनती है, फिर वो करेगी। मैंने कहने का मतलब पूरा जो मातृ सनातन परंपरा है कि माँ के द्वारा फिर बेटी को, फिर बेटी माँ बनती है, फिर वो देखिए अपने बेटी को, इस तरह क्रमबद्ध रूप से चलते रहता है। अब यहाँ पशुपति के अलावा फूल, पशु, पक्षी का चित्र बनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि सोहराय पेंटिंग में किसका चित्र किया जाता है? तो मारना आपको पशुपति का। पशुपति में कौन? मैंने पशुओं का पति, बेसिकली शिव को बोल सकते हैं कि यहाँ जो शिव का क्या आता है चित्र, और इनको किसी जो है जानवर पर बैठा के रखा जाता है उस चित्र में, और इसके अलावा फूल, पशु, पक्षी का भी चित्र बनाया जाता है। अब देखिए जो इफेक्ट है आपको जल्दी मिलेगा नहीं कि जो सोहराय पेंटिंग होता है उसमें लाल रेखाएं, काली रेखाएं, सफेद रेखाएं किसका प्रतिनिधित्व करती है, किसको इंडिकेट करती है? तो सबसे पहले समझिए कि लाल रेखाएं पूर्वज और उर्वरता का, पूर्वज और उर्वरता को इंडिकेट करता है। दूसरा क्या? काली रेखाएं, ये भगवान शिव को इंडिकेट करता है। और तीसरा सफेद रेखाएं क्या? भोजन का प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखिएगा लाल रेखाएं पूर्वज और उर्वरता को, काली रेखाएं भगवान शिव को, सफेद रेखाएं भोजन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सारा आपका महत्वपूर्ण फैक्ट था आपका सोहराय के बारे में, या विशेषता बोल सकते हैं। अब देखिए इसका संरक्षण, इसका संरक्षण में एक आदमी का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नेट में उनका नाम खोजिएगा तो 3-4 पेज में उनका बारे जानकारी मिलेगा आपको कि पर्यावरण में बुलू इमाम। एकदम याद कर लीजिए कि जब भी सोहराय और कोहबर, सोहराय के अलावा कोहबर, दो चीज का था, सोहराय और कोहबर दोनों पेंटिंग में जो है बुलू इमाम का नाम बहुत ही जबरदस्त तरीका से लिया जाता है। इनका नाम जो है इनसे बहुत जुड़ा हुआ है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सोहराय, तो याद रखिएगा कि पर्यावरण में बुलू इमाम ने क्या कहते हैं 1991 में, 1991 में इसको की गुफा में खोज की थी। किसका? सोहराय पेंटिंग का। अब समझिए कि इसको की गुफा है कहाँ? इसको की गुफा आपका हजारीबाग में, वहीं पे बुलू इमाम के द्वारा 1991 में, 1991 में सोहराय पेंटिंग की खोज की गई थी। और उन्होंने क्या किया था? आदिवासी महिला कलाकार सहकारी की स्थापना किया था कि आदिवासी महिला कलाकार सहकारी समिति बोल सकते हैं, समिति छूट गया था, समिति की स्थापना किए थे, TWAC का किए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या किया कि जैसे उनका खोज करते हैं किसका? सोहराय पेंटिंग आसपास की जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, एकत्रित करना शुरू करते हैं और इसके लिए काम करना शुरू करते हैं। कौन? बुलू इमाम। और इन्हीं के काम के लिए, इनके योगदान के लिए, आपका सोहराय और कोहबर के योगदान के लिए इनको 2019 में आपका पद्मश्री दिया था भारत सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये आ गया सोहराय पेंटिंग के लिए किनको दिया गया पद्मश्री पुरस्कार? तो बुलू इमाम को। कब दिया गया? 2019 में। अब ये आइए, बुलू इमाम 3 बुक्स लिखे हैं, जो आपको जानना है कि 3 किताब का नाम क्या क्या है। देखिए, ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर ऑफ झारखंड, पहला ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर ऑफ झारखंड। दूसरा क्या? एंटी क्यूरेंट रेमेन ऑफ झारखंड,
एंटी क्यूरन रिमेन ऑफ झारखंड, और तीसरा द नोमेडाई बिरोर ऑफ झारखंड। द नोमेडाई बिरोर ऑफ झारखंड आपको थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि सोहराय के अलावा आपका बिरोर के लिए भी काम किए थे। तीन किताब लिखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर ऑफ झारखंड पहला, दूसरा एंटी क्यूरन रिमेन ऑफ झारखंड, और तीसरा द नोमेडाई बिरोर ऑफ झारखंड। तीन किताब लिखे कौन? बुलु इमाम। अब देखिए 2020 में भारत सरकार के द्वारा इनको जीआई टैग दिया गया, किसको? आपका सोहराय पेंटिंग को। देखिए 1991 में सोहराय पेंटिंग खोज होता है बुलु इमाम के द्वारा, उसके बाद 2019 में इनको पद्मश्री जाता है। अब देखिए ये भी ना आपको ट्रिकली याद कर सकते हैं 1991, अब 91 को उल्टा कीजिएगा तो 19 हो जाएगा। देखिए 1991 या 19, अब 91 को उल्टा कीजिएगा आपका 19 हो जाएगा। तो 1991 में 1991 में खोज करते हैं, इसलिए उनको जो 2019 में क्या जाता है? पद्मश्री जाता है। और उसके एक साल के बाद भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है सोहराय पेंटिंग को। अब देखिए अभी चर्चा में क्यों है, ये पूरा करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अब याद रख लीजिए करंट अफेयर्स जब भी पढ़िएगा उसका जीएस का जितना सारा फैक्ट बनेगा वो सब भी याद कीजिए, कि यदि करंट अफेयर्स नहीं पूछता है तो जीएस पूछेगा, और यदि जीएस पूछे तो करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा। कहने का मतलब करंट अफेयर्स और जीएस एक साथ पढ़ना, मिला के पढ़ना है। यदि करंट अफेयर्स का नहीं पूछा है तो जीएस तो पूछेगा कम से कम। तो याद रखिएगा चर्चा में है क्यों। तो ये 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो अभी कजान में हुआ, कजान कहाँ पे? रसिया में। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? ये भी करंट अफेयर्स है कि 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो याद रखिए कजान में हुआ। कजान कहाँ पे? रसिया में। अब देखिए हमारे देश के जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराय पेंटिंग पेश की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति किनको? व्लादिमीर पुतिन को सोहराय पेंटिंग पेश किए। अब समझिए पूरी वैश्विक पटल पर छा गया सोहराय पेंटिंग। तो ये आपको करंट अफेयर्स का ये सवाल ये पूछता है कि ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कजान में। कजान कहाँ पे? रसिया में। कहाँ सम्मेलन हुआ? तो आपको 16वां सम्मेलन हुआ ब्रिक्स का। अभी देखिए कि ब्रिक्स के सम्मेलन में जो है व्लादिमीर पुतिन को क्या भेंट किया गया पीएम मोदी के द्वारा, तो कौन सा? सोहराय पेंटिंग। अब देखिए सोहराय पेंटिंग से कितना सारा फैक्ट जुड़ गया कि 2020 में जीआई टैग दिया गया, 1991 में बुलु इमाम के द्वारा इसका खोज किया गया, और 2019 में पद्मश्री दिया गया किनको? बुलु इमाम को। उन्हें खोज के लिए तीन किताब लिखे हैं बुलु इमाम, ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर ऑफ झारखंड, एंटी क्यूरन रिमेन ऑफ झारखंड, और द नोमेडाई बिरोर ऑफ झारखंड। अब समझिए कि यहाँ पे सोहराय पेंटिंग का शब्द किससे लिया गया है, तो सोहराय जो पेंटिंग है, जो इस सोहराय जो शब्द है किससे लिया गया? सोरो से लिया गया। इसका अर्थ क्या? तो छड़ी से चलाना। और ये बेसिकली हजारीबाग कैसे उत्पन्न आता है? ये चित्र दीपावली के दिन बाद बनाया जाता है और घर की दीवार और छत पर जो है बनाई जाती है। ये एक माती शताब्दी परंपरा है। और तीसरा अगला जो है पशुपति के अलावा फूल, पशु, पक्षी का चित्र बनाया जाता है, और लाल, काली, सफेद रेखाएं, इस सभी रेखाओं का अपना अपना महत्व है। तो ये आप समझिए कि करंट अफेयर्स है पूरा चीज, लेकिन साथ में जुड़ा हुआ है जीएस। तो इस तरह महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलता रहेगा। यदि आप लोगों ने अभी तक सरय पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमेशा आपके एग्जाम के पॉइंट में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, जितना सारा जीके जीएस बनता है, सबका वीडियो ऐसा अपलोड होता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।